Assalamu alaikum everyone. I am Malik Mosila from FEA Naugam, and as you know, we are doing model auxiliaries. And this is our final video on model auxiliaries. I hope previous videos are quite clear to you all. So, let us go further. Use of would. Its basic use is taking permission, but in a very polite manner. As you know, हमने इसके बारे में बात करी थी कैन में भी. जब मैंने आपको बोला कैन, कुड या वुड हम यूज़ करते हैं जब हमें शो करना होता है पोलाइटनेस व्हाइल आस्किंग परमिशन. यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है आपको. वुड आई ओपन द विंडो. वुड आई ओपन द विंडो. ये पोलाइटनेस में परमिशन मांगा जा रहा है. फाइन. दूसरा यूज इसका, would is used to denote the past tense of will in indirect speech. As we know कि will का past क्या होता है would, और वो जब हम indirect speech जब हम narrations करते हैं. Examples लिखी गई है. He said I'll go there. He said that he would go there. Rita said I'll do this. Rita said that she would do that. Fine. इस तरह से आप इसको वुड को लिख सकते हैं एट द प्लेस ऑफ विल जब हमें नरेशंस में इसको यूज में लाना होता है. नेक्स्ट यूज, वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट. वुड, इसका फॉर्मेट वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. वुड यू हेल्प मी. यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट करता है, वुड यू हेल्प मी. इस तरह से इस पे आप बहुत सारे सेंटेंसेस और भी क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट यूसेज इज वुड इज़ यूज्ड विद द सेंस ऑफ डिज़ायर. लेकिन जब हमें अपना डिज़ायर शो कराना होता है और वुड का यूज़ करना होता है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप नोट करिए, आपने यहाँ पे वुड के साथ लाइक टू लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, आई प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस O. आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो. I would like to know your contact number. Would is used with a sense of wish, choices, and preferences after adding rather. I would rather like to ask you a question. Would ने अपने साथ क्या लिया? Rather. Fine. ये क्या था? Wish था. ठीक है. या दूसरे सेंस में भी इसको यूज करते हैं. सब्जेक्ट प्लस वुड रादर प्लस V1 प्लस देन एंड देन ऑब्जेक्ट. फाइन. जैसे ही वुड रादर डाई देन बेग. आई वुड रादर रीड अ बुक देन गो आउट. इसी तरह से वुड इज यूज्ड टू इंडिकेट सम हैबिट और रूटीन ऑफ द पास्ट. एवरी मॉर्निंग माई ग्रैंडपा वुड गो फॉर ए वॉक. यहाँ पे ये क्या दिखाता है? इसके मतलब मेरे ग्रैंडफादर की एक आदत थी पास्ट में, वो हमेशा क्या करते थे? वॉक पे जाते थे, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे. आई वुड गो टू मॉस्क डेली. इसी तरह से दूसरा यूज इसका, वुड इज यूज्ड विद द कंडीशनल सेंटेंसेस. इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर उसके दूसरे क्लास में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस O. If you came to me, I would kick you out. If you came to me, तो स्ट्रक्चर कैसे बना? If प्लस सब्जेक्ट you प्लस V2 came प्लस to me, I would kick you out. दूसरा एग्जाम्पल, if you went there, he would beat you. अब हमें यहाँ पे क्या याद रखना है स्टूडेंट? नोट कीजिए. Here if is used with simple past, then we can use would plus V1. तब हम क्या करते हैं? I would kick मतलब V1 हमने यूज किया. जैसे he would beat मतलब would plus V1. इसी को कंटिन्यू करते हुए, if plus subject plus had plus V3 plus object. Subject would plus have plus V3 plus object. इसके स्ट्रक्चर के साथ हम थोड़ी सी एग्जाम्पल्स देखेंगे. If the police had come on time. If the police had come on time. क्या किया इसने? If ने कंडीशंस में इसने सब्जेक्ट के साथ had लिया, फिर V3 लिया, फिर ऑब्जेक्ट. The criminals would not have run away.
द क्रिमिनल्स वुड नॉट हैव रन अवे। समझ में आया? फिर नेक्स्ट में इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव क्वालिफाइड नीट। अब हम देखते हैं अगर हम कंडीशंस में लगाते हैं इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तब सब्जेक्ट प्लस V1 वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट बनता है। इफ आई वर यू आई वुड नॉट से सो, इफ आई वर यू आई वुड नॉट से सो। अब हमें याद रखना क्या है, हम वुड का यूज़ करते हैं कंडीशन क्लास में, हम वुड को क्या करते हैं एट द प्लेस ऑफ विल यूज़ करते हैं, और वुड को पोलाइट परमिशन पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स अब यूज ऑफ शुड हम देखते हैं। शुड इज यूज्ड विद अ सेंस ऑफ गिव एंड टेक एडवाइस। देखिए कैसे स्ट्रक्चर बनता है इसका फॉर्मेट। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यू शुड वेयर फेस मास्क, या दूसरा एग्जाम्पल वी शुड रिसाइट कुरान डेली। अब अगर हम शुड के साथ बी लगाते हैं फिर नाउन फ्रेज मतलब कि नाउन या ऑब्जेक्ट, ही शुड बी देयर बिफोर डार्क, ही शुड बी देयर बिफोर डार्क। यू शुड बी अ लॉयर, क्या दिखाता है यहाँ पे, तुम्हें होना चाहिए था, तुम्हें आना चाहिए डार्क होने से पहले पहले घर। शुड सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको याद होगा पहले ही जब मैंने आपको बोला कि मॉडल हमेशा अपने साथ क्या लेता है V1, यहाँ पे है V1 ही है। अब आपको कंफ्यूजन ना हो, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो V3 लगाना है, लेकिन आफ्टर V1 दैट इज हैव। ओके, यू शुड हैव स्टडीड मेडिकल, यू शुड हैव गॉन होम। Should is used with a past tense of shall in indirect speech. As you know, shall क्या बन जाता है indirect speech जब हम narrations करते हैं, shall convert होता है should में। ओके, देखिए कैसे। He asked me if I should help him. He asked me if I should help him. He said he should do it. अब देखिए दूसरे सेंस में इसका यूज, moral obligation और moral duty। Should subject plus should plus V1 plus O. One should love one's country. This it shows moral duty here. You shouldn't quarrel with your friend. Obligations. You shouldn't quarrel with your friend. Should is used in conditional sentences with the sense of less possibility. लेकिन less possibility में, क्योंकि हमेशा याद रखें फर्स्ट क्लास जब हम कंडीशनल क्लासेस करते हैं ना, आगे भी हम करेंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ पे हमने क्या देखना है, हमेशा फर्स्ट क्लास में मैक्सिमम आप देखेंगे वो अपने साथ मॉडल को नहीं लेता है, लेकिन ये लीस्ट पॉसिबिलिटी है जब अपने साथ कोई मॉडल जाता है, फर्स्ट क्लास के साथ कोई मॉडल जाता है तो वो शुड होता है। इफ ही शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी। पहले तो वो आएगा नहीं, लेकिन अगर वो आया तो उसको बोलना मेरा इंतजार करे। फाइन। If it should rain, sorry यहाँ पे I हुआ है, it's a typing error here. If it should rain, they will come, they will not come. If it should rain, they will not come. Should is used to give information for formal notice. आपने देखा होगा आपके एग्जामिनेशन पेपर्स पे लिखा होता है candidates should answer all the questions. तो ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन फॉर्मल नोटिस के लिए यूज किया जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप और एक बात याद रखेंगे, ये जो शुड है ये वर्ड जब इसके साथ में हो लिस्ट लेस्ट जिसको हम बोलते हैं, लेस के साथ बेटा कभी भी नॉट नो नेवर का यूज नहीं करते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेस प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस O। एग्जाम्पल देखिए, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। मेक हेस्ट लेस यू शुड मिस द ट्रेन। ओके, कभी भी लेस जो वर्ड आएगा उसके साथ इसका मतलब ही है नो नेवर एंड नॉट, इसके साथ कभी भी इन वर्ड्स का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट यूज जो हम नेक्स्ट मॉडल है ये हमारा विल है, इसको हमने बहुत बारी किया, वुड में भी इसका हमने देखा और हमने इसके बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ देखी वहाँ पे। अब हम यहाँ पे इसको इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं। विल इज़ यूज्ड विद अ सेंस ऑफ फ्यूचर टेंस। Subject plus will plus V1 plus object. He will come tomorrow. Will is used for second and third person as well, as you know. He will finish his work quickly.
they will not be able to come, he will go to Delhi tomorrow. इसी तरह से when the speaker wishes to express of his own, हाँ, will is used for the first person. For example, देखिए example, I'll appear in the KAS examination this year. ये यहाँ पे क्या दिखाता है? willingness. ये इसकी खुद की desire है, express करता है अपनी desires को. Will is used for a polite request to form an interrogative sentence. Will you please close the door? Will you please close the window? Will you please keep quiet? यहाँ पे हमने क्या दिखाया इसको? इंट्रोगेटिव में इसको कैसे पोलाइट रिक्वेस्ट करके इंट्रोगेटिव में कैसे इसको यूज किया जाता है. Will is used to express willingness or refusal. I'll not give him a single penny. मतलब रिफ्यूज करा इसने यहाँ पे. I'll not give him a single penny. और promise के जब हम promise करते हैं वहाँ पे भी हम we are going to use it as well. I'll help you at any cost. कुछ भी हो, I'll with you. हम नहीं बोलते हैं कुछ भी हो, I'll with you. To express determination, we will not withdraw from contest. We will fight to finish. We'll fight to finish. Next देखिए. To express prediction, if you go there, he will meet you. Prediction है, अगर तुम वहाँ जाओगे शायद तुमसे वो मिल जाए. ठीक है. या हम यहाँ पे intention of his own दिखाते हैं. I won't go to Delhi today. मैं नहीं चाहता हूँ, ये मेरी चाहत है. I'll donate some money for needy. ठीक है. अब शेल को भी हमने देखा. हमने शेल को भी देखा कहाँ पे? हमने इसको शेल को देखा should जब हमने इसको चेंज करा past में. ये प्रेजेंट में था और हमने इसको past में चेंज करा. Shall is used with first person only in interrogative sentence to form future tense. Shall का इस्तेमाल हम as a first person के साथ करते हैं जब हम questions पूछते हैं. ठीक है, future tense के लिए. Shall I work here? Shall we reach there in time? ठीक. और फिर यहाँ पे दूसरा यूज देखेंगे हम इसमें. It's used for command, prohibition, suggestion and asking permission as well. We shall report for duty tomorrow. इसने यहाँ पे क्या दिखाया? Command. We shall report for duty tomorrow. It's a command. हमें आना चाहिए, ड्यूटी ज्वाइन करनी चाहिए कल. यहाँ पे prohibition. You shall be punished for your misconduct. Possibilities क्या दिखाई इसने? You shall be punished for your misconduct. Suggestion. Shall we play chess? Somebody is offering to play some other game as cricket, football. तो यहाँ पे suggestion क्या है? Shall we play chess? Permission. Shall I open the window? Shall I open the window? Shall ने क्या किया? First person लिया अपने साथ. ठीक है. और ये politeness भी दिखाता है. It's all about models, dear students. Thank you.